हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 26 तारीख के करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले हम कल के करंट अफेयर यानी 25 तारीख करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं 25 तारीख के करंट अफेयर पर। और 25 तारीख करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस किस राज्य द्वारा मनाया गया है। मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। कानपुर में। नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नेपाल के। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो लॉन्च किया है। उड़ीसा ने। हाल ही में आयोजित लंदन मैराथन में किसने जीत दर्ज की है। तो ये केल्विन किप्टुम ने। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आ चुका है। 38th। खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य ने शुरू किया है। केरल ने। किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। केनरा बैंक ने। नाटो द्वारा भी किस देश में लॉक्ड सील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास 2023 जो है आयोजित किया जा रहा है। एस्टोनिया में। अज्ञात समूह के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। हिमाचल प्रदेश। अब हम आते हैं 26 तारीख करंट अफेयर को। 26 तारीख करंट अफेयर को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2023 जो है वो कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो आपको बता देना चाहूंगा मैं 24 अप्रैल 1994 नहीं 25 अप्रैल 1945 को, ठीक है। 25 अप्रैल 1945 को लगभग 50 देशों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है संयुक्त सभा बुलाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसके बाद इसी चीज़ को याद रखते हुए 2019 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है 2019 को ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस हमेशा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार की 2023 की, तो रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, यानी मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार रहना। प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस 2023 कब मनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जैसे कि चूहे हैं वो काफ़ी डीएनए मैच करते हैं आम इंसानों से, तो उन पे जो है कैंसर के इलाज के लिए और विभिन्न चीज़ों के लिए जो है हम इन पे काफ़ी प्रयोग करते हैं। और भी कई सारे जानवर हैं जिन पे हम विभिन्न प्रयोग करते हैं। तब इन सब चीज़ों को जो है कम करने के लिए और इनको भी एक इज्जतदार जीवन देने के लिए ही प्रयोगशाला पशुओं के लिए एक विश्व दिवस मनाया जाता है ना। और ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये NAVS ने जो है 1979 में विश्व जानवरों के लिए लेबोरेटरी दिवस यानी जिसे लैब एनिमल डे भी कहा जाता है, ये 24 अप्रैल को लॉर्ड ह्यू डाउडिंग के जन्मदिन पर ही स्थापित किया गया था। और NAVS क्या है, तो राष्ट्रीय यानी नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी जो है इसके द्वारा ही ये स्थापित किया गया था। ये चीज ध्यान रखना है जानवरों के हित के लिए, जानवरों के लिए रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए उनके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व अंग्रेजी दिवस यानी वर्ल्ड इंग्लिश डे जो है 2023 कब मनाया जाता है। बताइए 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश डे यानी विश्व अंग्रेजी दिवस जो है मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है,
इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज ब्रिजिंग कल्चर्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड, यानी क्या मतलब है, जो विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाने, सहयोग और संवाद को बढ़ाने में मदद करती है। तो इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज बनती जा रही है जो विभिन्न राज्य, अभी हमारे भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कनेक्ट करना हो, है ना, अगर हमें जाके तमिलनाडु या कर्नाटक में कनेक्ट करना हो तो हमें तो तमिल तेलुगु आती नहीं है, कन्नड़ आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में कनेक्ट करेंगे। इंग्लिश में क्या है, वो भी जानेंगे, हम भी जानेंगे इंग्लिश, इस वजह से जो है कम्युनिकेशन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा जो है लोकार्पण किया है? देखिए इस तरह से ये मेट्रो की तरह काम करेगा, है ना। ये अभी किस जगह, किस राज्य में स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। केरल, कर्नाटक, दिल्ली या महाराष्ट्र, ये बताना है आपको, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो ये जो इसका सही आंसर है केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में ही कोच्चि में नरेंद्र मोदी जी ने पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का जो है लोकार्पण किया है। अब बात कर लेते हैं जो वाटर मेट्रो है, तो लगभग 1136 करोड़ रुपए जो एस्टिमेट बताया जा रहा है परियोजना को, और 10 द्वीपों के बीच शुरू होगा ये, ठीक है। और ये हाई कोर्ट जो वाइपिन टर्मिनल है और विट्टिला ककनाड टर्मिनल है, इसके बीच ये शुरू होगी पहले चरण में कोच्चि में, जैसे मैंने आपको बताया था, कोच्चि वाटर मेट्रो। और ये जो शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने बनाया है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो केरल सरकार है, ये KfW एक बैंक है जिसके साथ, जर्मनी की बैंक है जिसके साथ मिलकर ये फंड किया जा रहा है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो 1137 रुपए और करोड़ रुपए जो इस पर खर्च हो चुके हैं। और 8 इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड मोटर्स अभी बोट्स हैं, अब बाद में संख्या बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे। और बात AC है, ये सब जानते ही हैं आप, ठीक है। 15 मिनट के अंतराल में 12 घंटे तक सेवाएं देंगी और 50 से 100 व्यक्ति एक बार में इसमें आ जा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका केरल, और राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम आप कह लीजिए। राज्यपाल हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और आधिकारिक पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। लिटरेसी रेट क्या है? 96.2%। पॉपुलेशन डेंसिटी 860 यानी 860। लिंग अनुपात की बात करें 1084। और मैंने जैसे पहले ही बताया था, अकेला खुद का ऐसा राज्य है इकलौता जो खुद का इसका इंटरनेट सर्विस है। और जो राज्य के डेयरी किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से बनाने के लिए इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्षीर श्री जो है पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पर एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। और इसी जिले का, केरल जिले का जो एक कुमलाम्बी गांव है, वो देश का पहला सैनिटरी नैपकिन जो है वो मुक्त गांव बनेगा, ठीक है। और टोमेटो फ्लू नामक जो वायरस अभी मामला आया था फिलहाल में, उसका पहला जो मामला था वो भी इसी राज्य में पाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है? अभी हाल ही में इसे भारत का पहला गांव जो BRO है आपका, है ना, उसके द्वारा ही ये घोषित किया गया है बोर्ड लगा करके। और जो आपका ये BRO है, ये जो बॉर्डर रोड सिस्टम है, जैसे कि जो बॉर्डर के आसपास रोड बनाते हैं, ये एक्चुअली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। किसके द्वारा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या कर रहा है? ये जो है आपका जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये जो सीमा वाले राज्य हैं, इन सीमा वाले राज्यों को, जैसे कि आप BRO क्या है? बॉर्डर वाला ही है ना, बॉर्डर रोड वाला है ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बॉर्डर के जो गांव सटे हुए हैं उनके विकास के लिए, उनमें कनेक्टिविटी देने के लिए, उनको आधुनिक चीज़ों से जोड़ना, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, है ना, शिक्षा, इन सभी सुविधाओं से लैस करने के लिए ही जो है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है। और इसी के तहत जो है अभी हाल ही फिलहाल में जो उत्तराखंड का आपका कौन सा गांव है? माना गांव है। ये पहले इसको कहा जाता था भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में से भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है। और BRO द्वारा ये देखिए, आप लोगों भी देख पा रहे होंगे, ये लगा दिया गया, इससे घोषित हो जाता है कि आपका जो माना है ये भारत का पहला जो है गांव बन गया है, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, और उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड आपका ये बॉर्डर पे आता है। तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और देहरादून जो है राजधानी है शीतकालीन, और गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन है। जनरल गुरमीत सिंह जो है राज्यपाल जी हैं। लिटरेसी रेट जो है 78.82% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। सेक्स रेशियो मैंने लिख पाया, आप बताइएगा क्या है इसका सेक्स रेशियो, ठीक है, उत्तराखंड का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और काफ़ी लोग अच्छा जो है मतलब अभी एक लोगों ने जो है पूरा बताया कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूं, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आपका फीडबैक जो है काबिल तारीफ है, आपने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाइए अब योजनाएं पे आ जाइए। उत्तराखंड जो है राशन कार्ड लिस्ट जो है 2022, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2022, उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना 2022, उत्तराखंड सोलर वाटर हीटर योजना, ये सभी चल रही है यहाँ पर। और भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला जो है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड हमेशा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखला है उसी के नाम पर P-170 ने फ्रिगेट श्रेणी को पोत का नाम जो है दूनागिरी रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? अभी यूक्रेन से निकालने के लिए गंगा शुरू किया गया था, ऑपरेशन गंगा, है ना। उसी तरह जो है किस देश से निकालने के लिए लोगों को, भारतीयों को वहां से, अभी जो आपका देश है सूडान, यहाँ पर जो है सिविल वॉर शुरू हो चुका है, आपस में ही जो है देश के आंतरिक जो है वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ये भारत के लोग वहाँ जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। और ये जो है सूडान देश है हमारा, और ऑपरेशन कावेरी है। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जाम में। तो आपका ये रहा सूडान, अफ्रीका कंटिनेंट में, ये देखिए यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। और खार्तूम जो राजधानी है, प्रधानमंत्री उस्मान हुसैन है। और ये रहा आपका यहाँ का झंडा। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पहले तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है आपके? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और उड़ान जो है 5.0, उड़े हर देश का आम नागरिक, एक मूवी भी बनी है उड़ान जिसमें सूर्या ने काम किया है, वो आप देखिएगा, वो मूवी अच्छी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उड़ान योजना लागू की गई थी कि हर एक आदमी जो है, आम नागरिक जो है वो ये देश में जो एरोप्लेन से यात्रा कर सके, है ना। तो यहाँ पे उड़ान 5.0 जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 9, भारत किस देश के साथ मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करेगा? अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आखिर है क्या? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो चीज है, अभी भारत बताइए किसके साथ मिलेगा? अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, ब्राजील। तो अभी यूक्रेन के साथ मिलकर ये करेगा। और ये यूक्रेन के साथ ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे हम लीगली रूप से या ऑफिशियली रूप से हम बात कर सकें, है ना। तो इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये स्थापित किया गया। और अब इस माध्यम से हम यूक्रेन के साथ कोई भी लीगल वार्ता हो, ऑफिशियल वार्ता हो, हम वो इस लेवल पे कर पाएंगे। कोई भी समझौता करना हो, हम इस लेवल पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेवल पे कर पाएंगे। इसलिए इसकी स्थापना जो है की जा रही है। क्लियर? यूक्रेन ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका यूक्रेन, यूरोप में है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, रसिया के जस्ट बगल में है। और कीव इसकी राजधानी है। डेनिस शमिहाल जो है प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की हैं, आप सभी को पता होगा। ये रहा आपका झंडा, आपका नहीं, यूक्रेन देश का। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 10, न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य किसे बनाया गया है? शशांक अग्रवाल, आदेश गुप्ता, रामकृष्ण अय्यर या उदय तंबर? तो उदय तंबर जी को ही यहाँ पर जातिगत जो नस्लीय न्याय सलाहकार मंडल है उसका इन्हें सदस्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया है? तो आपके जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ये केंद्रीय जो है मंत्री हैं, जो आपके पोत और बंदरगाह और पत्तन जलवाहन मंत्री हैं, वो आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इनके द्वारा ही जो है नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया ये बताना है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। तो ये तमिलनाडु में इन्होंने इसकी स्थापना की है। और IIT मद्रास जो है, IIT मद्रास में एक डिस्कवरी कैंपस है, उसी में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट आइए, तमिलनाडु देखिए, ये रहा आपका तमिलनाडु, यहाँ आपको दिख रहा होगा नहीं? हाँ, ये रहा तमिलनाडु, दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है। और ये रहा तमिलनाडु, और ये रहा आपका चेन्नई राजधानी। रविंद्र RN रवि कह सकते हैं, रविंद्र नारायण रवि कह सकते हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। लिटरेसी रेट आपकी 80.33% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 555 है, यानी 555 है। लिंगानुपात 996। तो ये काफी सिंपल है, याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA जो आप देखते रहते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक्चुअली क्या होता है कि ये कई सारी चीजों का मिक्स रूप होता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, है ना, और बहुत सारी चीजों का ये मिक्सअप रूप होता है। इसको MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। और उसी का जो वन संस्करण है, वन है MMA वन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख पा रहे हो कि गीता बबीता, है ना, मूवी याद है आपको दंगल, तो उसी के जो महावीर फोगाट है, आमिर खान ने जिसका रोल निभाया था, उन्हीं को जो है, ये रहे आपके महावीर फोगाट। अभी उस पे पहलवानों का वो भी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे न्यूज में, ठीक है।
तो महावीर फोगाट को ही MMA 1 का फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अनिल अंबानी। तो आप सभी इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपके सबसे सम्मानित व्यक्ति रतन टाटा जी को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ये रहा आपका, देख पा रहे होंगे, कैनबरा राजधानी है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और सम्राट यहाँ पे एलिजाबेथ सेकेंड है। किस देश ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान जो है लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या यूएई? तो यूएई ने जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है। और जो यूएई के आपके उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं और दुबई के जो शासक जो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है रमजान सस्टेनेबल फूड एड एंडोमेंट फंड की जो है स्थापना करना है और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे देशों में सीमांत आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा जाल प्रदान करना है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी जिस भी देश में खाद्य सुरक्षा है वहाँ पे जो है खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना, ठीक है, एक नेटवर्क बनाना जिससे कि ये वहाँ पे सप्लाई होता रहे। ओके, अब बात कर लेते हैं यूएई के बारे में। तो ये रहा आपका यूएई, आप देख पा रहे होंगे, अबू धाबी राजधानी है, राष्ट्रपति आपके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये मध्य प्रदेश ने जो है प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये सेंटर में आपका मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल देख ही लिया आपने, ठीक है। और लिंगानुपात जो है 930 है। लिटरेसी रेट 70.60% है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और बाकी सभी योजनाएं जो है यहाँ पर प्रारंभ की गई हैं, पढ़ सकते हैं। फ्री सिलाई योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, है ना। प्रश्न संख्या 16, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके KL राहुल, ठीक है। सबसे तेज T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, केवल IPL की बात नहीं हो रही है, केवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं हो रही है, T20 क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है। वो सभी आ जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मिलकर इसमें आ जाते हैं। कौन सा स्थान अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे का मतलब क्या हो गया कि आपके जस्ट ऊपर जो है सूर्य, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपके जस्ट ऊपर सूर्य है, तो आपका कोई जो है वो नहीं बनेगा, क्या नाम है इसका, देखो कुछ नहीं बन रहा है, शैडो नहीं बन रहा है। ये इस व्यक्ति का शैडो इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं नहीं बन रहा है ना। तो वो बिल्कुल आपके लंबवत खड़ा रहेगा। तो ये जो है अभी खगोलीय घटना जो कहाँ मतलब उसको अनुभव किया गया है या उस साक्षी बना है, तो बेंगलुरु जो है बना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 2 साल में 2 बार होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है 25 अप्रैल को अभी हुआ है, अच्छा मतलब कल हुआ है। और 18 अगस्त को अगला जो है ये जीरो शैडो डे होगा। तो बेंगलुरु, ये चीज ध्यान रखिएगा, जीरो शैडो डे। कर्नाटक है, कर्नाटक में राजधानी बेंगलुरु आप सभी जानते हैं। धारचंद गहलोत जो है राज्यपाल हैं, बसवराज बोम्मई जो है मुख्यमंत्री हैं। 75.36% लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 319, लिंगानुपात 973। और यहाँ पर वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जो है पेश किया गया है। मवेशी गोद देने की योजना जो है पुण्य कोटि दत्तू योजना प्रारंभ की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ भी किया गया है। और खिलाड़ियों को जो है 2% आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। किस राज्य ने हाल ही में स्कूल के भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो है मशीन स्थापित की है? इस पे आप खाना रखो, वो आपको बिना छुए बिना सब कुछ किए पता लगा लेगा कि ये खाना जो है गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं। तो बताइए, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या दिल्ली? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते, ये देखिए आपका महाराष्ट्र यहाँ पे है। मुंबई राजधानी है, भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.3% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें 365 है। और दही हांडी को महाराष्ट्र में खेल का दर्जा भी दिया गया है। और जो महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड है, इसने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ही 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हम चले गए, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज से मतलब है, नॉलेज ग्रैब्स करिए। और अभी भी कोई भी चीज़ें अभी भी कुछ छूट जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें छूट गई, ये चीज़ गलत हो गया, बोलने में भी गलत हो जाता है कई बार, तो भी आप बता सकते हैं बिना झिझक के, और मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।